गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी? पढ़ाई कर रहे हो ना सब? तो देखो यहाँ पर कल जो हमने टॉपिक किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारे पास 118 एलिमेंट होते हैं। उन 118 एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके लिए हम 3 रूल्स किए थे। हमने 3 तरह के प्रिंसिपल कह लो या फिर 3 रूल कह लो, एक ही बात है। वो 3 कौन कौन से थे? सबसे पहला था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद नेक्स्ट था अब्यूट प्रिंसिपल, और थर्ड जो है हमारा वो क्या है? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई? अपोजिट स्पिन होती है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इनकी क्या होती है भाई? अपोजिट स्पिन होती है। दूसरी तरह से किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उसमें ऑल वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स डज नॉट इक्वल या फिर डज नॉट सेम। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी सेम हो सकती है? 3 वैल्यूज, ठीक है। मैक्सिमम 3 वैल्यू सेम हो सकती है, और चारों की चारों डिफरेंट हो सकती है, बट चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं होगी। उसके बाद आए थे हम अब्यूट प्रिंसिपल। अब्यूट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फील करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। हमने एनर्जी लेवल्स किए थे सेल एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स में ही होती है सेल, के सेल, फिर उसके बाद एल सेल, फिर उसके बाद एम सेल, एम सेल, इस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो इसी तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। ये हम क्वांटम नंबर्स में कर चुके हैं कि सेल है, फिर सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और फिर सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। कि जैसे S है, S के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं, F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो S में 1 ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं? P में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5 ऑर्बिटल होती हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फिर 10 इलेक्ट्रॉन। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 में 2 आते हैं, तो 5 2 जा 10 हो गए। अब इसी तरीके से F में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 7 होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब जो हमारा थर्ड है वो है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके एनर्जी लेवल सेम है, उसमें पहले सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। जैसे एग्जांपल से देखो, फिर लिखवाते हैं। मान लो P है, P में कितनी ऑर्बिटल होती है भाई? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। 3 है तो पहले तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, इस तरीके से नहीं करना। ये हमें क्या करना है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लिसिटी, जो ये स्पिन होती है, स्पिन को ही मल्टीप्लिसिटी
तो देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लस हाफ। जब अपवर्ड स्पिन होती है तो इसको हमने क्या बोला था, प्लस हाफ। ये भी प्लस हाफ हो गया, ये भी प्लस हाफ हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कब आ सकती है, इसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब आ सकती है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। कितना हो गया, 3/2 हो गया ना, वैल्यू कितनी आई, 3/2। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ पर आया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब 3/2 माइनस 1/2, तो ये 2 ही बचेगा, सॉरी 1। फिर यहाँ पर फिर से माइनस 1/2, तो 1/2 रहेगा, फिर 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3/2 ही आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी यहाँ पर यही कहता है, इसका मीनिंग यही था, कहने का मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करने की बजाय इस तरीके से करते कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकंड ये है, तो इसके लिए तो वैल्यू आ गई भाई प्लस हाफ। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐसे फिल कर दिया, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, कैंसिल हो जाता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो गया, 0 वैल्यू आई। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आई ही नहीं, यहाँ पर फिर से प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर प्लस हाफ आ रही है। प्लस हाफ कब आ रही है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फिल किया तब प्लस हाफ आती है, या फिर ऐसे आती है प्लस हाफ, या फिर इस तरीके से आती है प्लस हाफ, लेकिन 3/2 नहीं आई। तो P के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, P के लिए क्या आती है, 3/2। इसी तरीके से D के लिए क्या आएगी, 5/2, और F के लिए क्या आएगी, 7/2। तो ये जो हमारा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल करना है कि जो उनकी वैल्यू कैसे आए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आएगी। समझ आया भाई, आगे समझ। इन डीजनरेट का मतलब होता है कि जो एक ही वैल्यू हो, जिनकी m की वैल्यू एक ही हो, l की वैल्यू एक ही हो। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स और one electron are filled in whole orbital and then start pairing ही तो कर रहे हैं ना, हमें इलेक्ट्रॉन फिर उसके साथ पेयर बना रहे हैं। then start pairing of electron in orbitals। उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। पहले हमें क्या करना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टार्ट अंटिल, जब तक पेयरिंग नहीं होगी, अंटिल वन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन ऑल ऑर्बिटल्स, जब तक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल नहीं हो जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ओके, जैसे अभी इसका एग्जांपल लिख सकते हो तुम, 1 2 3। ये वाला क्या है हमारा, सही है, बट अगर इस तरीके से आता है 1 2 और ये 3, ये क्या है, गलत। ओके, पहले हमें क्या करना है, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद हमें क्या करनी है भाई, एक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करनी है। एक रह गया है, तो इस तरीके से कर लो कि डी का और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। डी का, डी में कितने होते हैं, 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 5, ना कि इस तरीके से करोगे, ऐसे नहीं। ओके, ऐसे नहीं करना भाई, यहाँ पर ये वाला सही होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है n+l रूल। देखो n+l रूल लास्ट वाले में हमने एक फोर्थ लिखा था, 1s फिर 2s
फिर लास्ट जो वीडियो थी हमारे उसमें हमने लास्ट में यहाँ पर छोटा था इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करने 1s फिर 2s सॉरी फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर था 4s फिर 3d फिर उसके बाद 3d के बाद आता है 4p फिर 5s फिर 4d ठीक है 5s 4d और उसके बाद 5p फिर 6s फिर 6s के बाद 5d और 5d के बाद आता है यहाँ पर 4f के बाद 6p 6p के बाद यहाँ पर 6p आएगा यहाँ पर 6p के बाद यहाँ पर क्या आता है 7s के बाद 6d के बाद 5f और उसके बाद 7e लास्ट इस तरीके से फिल किया था। तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ये कहकर बोल रहा था यहाँ पर कि कल वाले वीडियो में हम ये करेंगे कि ये जो है हमारा 4s 3d से पहले क्यों आया। तो इसका आंसर दिया था कि 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है। तो ये 3d है, ये 4th वाली सेल 3d से पहले कैसे आ गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6s 5d से पहले कैसे आ गया, ये वाला तो देखो भाई इसका जो आंसर देता है तो देखो भाई इसका आंसर देखते हैं अब हम 4s 3d से पहले क्यों आया। इसका आंसर दिया था किसने n1 4s 3d से पहले क्यों आया। टर्म स्लिप हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये है n प्लस एल रूल क्या होता है, n प्लस एल रूल n प्लस एल रूल क्या होता है। देखो n प्लस एल रूल होता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एजिमुथल क्वांटम नंबर ठीक है। ये है हमारे पास n प्लस एल रूल। इसमें क्या कहता है कि जिसकी भी वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू जिसकी लोएस्ट होगी वो पहले आएगा ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल कम फर्स्ट देन अदर। ओके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से करते हैं हम। इसका ले लेते हैं 4s और 3d 4s और 3d 4s और 3d के अंदर क्या है यहाँ पर, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 4 है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3। n क्या होता है कि जो आगे लिखा होता है वही होता है n, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए n की वैल्यू 3। l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, b के लिए क्या होती है सॉरी d के लिए क्या होती है भाई 2। l की वैल्यू हमने की थी s के लिए तो 0 होती है, t के लिए 1 होती है और l की वैल्यू 2 होती है किसके लिए d के लिए ठीक है। d के लिए क्या वैल्यू होती है 2 होती है, इसके लिए s के लिए 0 होती है। ये हम कर चुके हैं क्वांटम नंबर्स में। तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 0 4, इसके लिए क्या होगा n प्लस एल की वैल्यू 3 प्लस 2 कितने हो गए 5 ठीक है। 3 प्लस 2 5। अब देखो यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू किसकी आई है n प्लस एल की 4, ये लोएस्ट है ये हाईएस्ट है। तो इस वजह से 4s पहले आया 3d बाद में आया ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट्स वाई 4s ऑर्बिटल filled first
देन 3D। तो भाई पता चल गया 4s 3D से पहले क्यों फिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इफ मान लो अगर ऐसे हो जाए, अब तो ये था भाई n+l की वैल्यू जिसकी लोवेस्ट आती है उसको हम करते हैं पहले फिल। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए, अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम पहले किसको फिल करेंगे, इफ n+l वैल्यू इज इक्वल, देन लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, जिसमें n की वैल्यू लोवेस्ट होगी वो वाला पहले फिल करें। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। ओके, तो उसको हम पहले फिल करेंगे जिसमें ये वाली वैल्यू पहले आएगी। जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये देख लेते हैं 2p और 3s देख लेते हैं। 2p और 3s में कंपेयर करते हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, l की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 है। l की वैल्यू क्या आती है इसके लिए 1, इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। तो n+l क्या आया, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इतना तो दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है। उसके बाद देखो 2p के लिए n+l क्या आया, n+l 2 + 1, 2 + 1 3, और यहाँ पर n+l क्या आया 3। ठीक है, तो दोनों में n+l वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फिर हमने क्या कहा कि अगर n+l वैल्यू इक्वल आती है तो हम पहले इसको फिल करते हैं जिसमें n की वैल्यू कम हो। तो n की वैल्यू किसमें है, तो इसमें थी, तो इस वजह से 2p पहले आता है 3s। ओके, तो भाई इस तरीके से हम क्या करते हैं इजी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये था हमारा तीनों प्रिंसिपल, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और अब्यूट प्रिंसिपल। अब हम एग्जांपल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे सभी का, किस तरीके से हमें फिल करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसमें क्या आएगा 1s1। उसके बाद क्या होता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, इसमें क्या आएगा 1s2। ठीक है, ये किया था अभी, अब भी लिखा था मैंने ऑर्डर, उससे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से हमने ऑर्डर लिखा था। उसके बाद कौन सा आता है, लिथियम होता है एटॉमिक नंबर 3 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो किसमें जाएगा, नेक्स्ट इज बेरिलियम 4, तो क्या हो जाएगा 2s2। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद क्या आता है बोरोन 5 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। जो हमने लिखा था उसमें क्या आ रहा था 1s फिर 2s, फिर किसमें फिल करते हैं हम 2p के अंदर, तो 2p1। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा 2p के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, क्या होगा हमारा 1s2 2s2 और 2p2। फिर नाइट्रोजन 7 होता है 1s2 2s2 2p3, है ना, 4 2 2 4 और 3 7। फिर उसके बाद ऑक्सीजन
8 होते हैं, 1s2 2s2 2p4। हम जब तक p के अंदर 6 नहीं हो जाते तब तक हम फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज क्या आएगा हमारे पास, क्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, ठीक है 2p5। इसके बाद क्या होता है नियोन, नियोन का क्या आएगा 10, क्या होगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या आता है सोडियम 11 1s2 2s2 2p6, इतना आ चुके 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आता है 3s1, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आएगा 3s1। ओके, तो इस तरीके से हमें पहला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। उसके बाद आता है बेरिलियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नाम दिख रहा है, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 अब 3p1। ओके, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम फिल करते जाएंगे। बस ध्यान रखना S के अंदर कितने आते हैं, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये 3p आता है, फिर 3p के बाद क्या आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे 1 2 3 4 5 जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद हमारा क्या आता है 4s, ठीक है 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4s1 4s2, वो कैल्शियम तक चला जाएगा। 4s के बाद किसमें फिल करने हैं हमें 3d के अंदर, तो 3d में क्या आएगा सेकेंडियम 21 होता है एटॉमिक नंबर। इस तरीके से फिल करेंगे 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए ये इलेक्ट्रॉन, काउंट करो 2 2 4 और 6 10, फिर 12 18। इसके बाद 4s2 कितने हो गए 20, कितने फिल करने हैं हमें 21। 4s के बाद किसने फिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर। तो जो ये फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसमें जाएगा 3d में। फिर इस तरीके से 22 के लिए क्या आ जाएगा 3d2, और 23 के लिए 3d3, 4 के लिए 3d4, फिर इस तरीके से 25 के लिए 3d5। वो एक एक्सेप्शनल है, वो कल करेंगे हम। ये 3d जो 24 होता है 24 क्रोमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 24, इसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 है ना, ये वाला आना चाहिए 2 4 10 12 18 20, उसके बाद 24 है ना। बट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये वाला तो एज इट इज रहता है। यहाँ पर क्या होता है 4s1 3d5 4s1 3d5। इसका आंसर हम कल करेंगे कि 4s1 के बाद 3d5 क्यों आता है। इसको भाई तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो इतना है इसको यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो आर्गोन लिख सकते हो, नोबल गैस लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आया था ये 2p6 आ गया था, इस 2p6 यहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन को ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 2p6 ये किसका बन रहा है नियोन का बन रहा है। तो यहाँ तक ये इतना हम किसका लिख सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।